Hello students, today's worksheet is worksheet number 59 for class 10th subject English. You have to write your name and your class teacher's name. Let's start it. 100 Dresses Part 1. This worksheet is based on your chapter 100 Dresses Part 1 and it is an extract taken from this chapter. Let's read it. She would never have paid any attention to Venda if Peggy hadn't invented the dresses game. But suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Venda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. This extract is taken from the chapter 100 Dresses, and there are three girl characters in this chapter. Venda is a poor girl, Peggy is a rich girl, and Maddie is also a poor girl but friend of Peggy. And Peggy made fun of Venda in this chapter, and Maddie also supported Peggy in this. Now, in this extract, Maddie is worried. If Peggy can make fun of Venda, she could be the next victim of Peggy. तो वेंडा, पैगी एंड मैडी की स्टोरी है. वेंडा एक गरीब लड़की है, पैगी जो है एक रिच गर्ल है. पैगी और मैडी फ्रेंड्स हैं और पैगी और मैडी जो है वेंडा का मजाक बनाते हैं. तो यहाँ पर जो है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर पैगी के बारे में बताया गया है. शी रेफर्स टू पैगी हियर. पैगी सोच रही है कि वो वेंडा की तरफ ध्यान भी नहीं देती अगर पैगी ने ये ड्रेसेस का गेम शुरू ना किया होता. बट ड्रेसेस का गेम क्या है? वो हमेशा वेंडा जो है एक पुअर ड्रेस पहन कर आती है, ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस में स्कूल आती है. तो हमेशा जब भी उससे पूछते हैं कि हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैव, तो वेंडा जो है आंसर करती है 100 ड्रेसेस. तो इसीलिए वो उसका मजाक बनाते हैं कि डेली वो सेम ड्रेस पहन के आती है और बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. तो यहाँ पर जो है मैडी कह रही है कि वो वेंडा की तरफ कभी ध्यान भी नहीं देती अगर पैगी ने ड्रेसेस वाला गेम शुरू नहीं किया होता, वेंडा का मजाक करना शुरू नहीं किया होता. बट अब वो सोच रही है, बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. अब वो सोच रही है कि पैगी और बाकी बच्चे उस पर भी ये शुरू कर सकते हैं, उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर सकते हैं, उसको भी रेडिक्यूल करना शुरू कर सकते हैं. ठीक है, उस पर भी सरकास्टिक कमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि वो भी गरीब है. फिर वो सोचती है शी वॉजेंट एज पुअर एज वेंडा, लेकिन वो इतनी गरीब नहीं है जितनी कि वेंडा है शायद. बट शी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वो गरीब है. तो वही सोच रही है कि क्या नेक्स्ट शिकार जो है वो पैगी और बाकी बच्चों का शिकार वो बन सकती है, क्या उसका भी मजाक उड़ाएंगे उसकी गरीबी के कारण. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. लेकिन वो ये सोचती है कि लेकिन उसके अंदर इतनी सेंस है, इतनी सेंसिबल वो है कि वो कम से कम ये तो नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है जैसे वेंडा कहती है जब. तो वो ये सोचती है कि वेंडा के पास जब है नहीं ड्रेसेस तो ऐसा क्यों कहती है. तो मैडी सोच रही है कि वो जो है ऐसा कम से कम उनसे नहीं कहेगी तो शायद वो उसका मजाक ना उड़ाएं. तो ये कुछ आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है. जब आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे देन यू विल कम टू नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी कि चैप्टर में आखिर होता क्या है, किस तरीके क्या कहानी है. तो यू मस्ट रीड द चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक से आपको चैप्टर पढ़ना है तो आपको अच्छे से समझ आएगा ही. अभी हम इसी एक्सट्रैक्ट के बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हम उनका आंसर करेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. हु इज शी इन द अबव लाइन्स. शी कौन है यहाँ पर? पैगी है, वेंडा है, मैडी है, एलन है. तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3. मैडी इज शी रेफर्स टू हेयर टू मैडी. मैडी को रेफर करता है कि मैडी सोच रही है कि वो वेंडा को कभी ध्यान नहीं देती अगर पैगी ने ये गेम शुरू ना किया होता तो. विच एक्सप्रेशन कैचेज मैडीज इमोशन इन दिस सेंटेंस बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. अब जब मैडी सोचती है कि पैगी और बाकी सब ये उस पर भी शुरू कर सकते हैं ये मजाक करना, तो कौन सा एक्सप्रेशन जो है, कौन सी पिक्चर उसकी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. देखिए फर्स्ट पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, इट्स शोइंग अ हैप्पी मूड. सेकंड पिक्चर है इट्स अ वरीड सिचुएशन एंड थर्ड क्राइंग सिचुएशन है एंड फोर्थ एंग्री मूड को दिखाया गया है. तो ये देखिए वरीड मूड जो है सेकंड ऑप्शन इज़ राइट हियर क्योंकि वो चिंतित हो रही है इस बात को लेकर, थिंक कर रही है, सोच रही है कि क्या होगा अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो.
पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। अब ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके बेस पर जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं उनको पिक करना है। पैगी वॉज पुअर, नो, पैगी पुअर नहीं थी, पैगी वॉज अ रिच गर्ल। मैडी एंड वेंडा बोथ वर पुअर, येस इट्स राइट। मैडी वॉज वरीड दैट पैगी माइट मॉक हर एज वेल, मैडी को चिंता हो रही थी कि पैगी उसका भी मजाक बना सकती है, येस। ओनली वेंडा इज पुअर, नो, सिर्फ वेंडा गरीब नहीं थी, मैडी भी गरीब थी। तो हमारी 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं यहाँ पर, बी एंड सी। तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। Select the option that makes the correct use of the phrase started in on. Started in on means to start something, कुछ शुरू करना। और इसका मतलब started in on का सेकेंड मीनिंग ये भी होता है to rebuke somebody, to make some sarcastic comments, some angry comments, some rude comments on somebody। तो इस तरह के कमेंट देना। तो स्टार्टेड इन ओन का मतलब टू रिडिक्यूल समबडी, क्योंकि इस एक्सट्रैक्ट में रिडिक्यूल के सेंस में इसको यूज़ किया गया है, तो हम उसी तरीके से इसमें आंसर करेंगे। व्हेन सोहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली हिज क्लासमेट स्टार्टेड इन ऑन हिम, कि उसके क्लासमेट्स ने उसको जो है रिब्यूक करना शुरू किया, उसको रिडिक्यूल करना शुरू किया, उसका मजाक बनाना शुरू किया जब असेंबली के दौरान गिर गया। अगर सिर्फ हम स्टार्टेड इन उनको स्टार्टिंग की सेंस में लेते हैं कि किसी काम को शुरू करना, तो व्हेन सोहेल स्टार्टेड इन ऑन ही फेल एंड ब्रूज्ड हिज नी, वो गिर गया, उसके घुटने पर चोट लगी। तो स्टार्टिंग की सेंस में तो हम सेकंड ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे एक्सट्रैक्ट के अंदर रिडिक्यूल की सेंस में यूज़ हुआ है स्टार्टेड इन ऑन, मॉक की सेंस में यूज़ हुआ है किसी का मजाक उड़ाना, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हियर। थर्ड ऑप्शन आपका है सोहेल हैड एन एक्सीडेंट द डॉक्टर्स, नो दिस इज़ नॉट राइट। सोहेल वेंट टू बाई आइसक्रीम द आइसक्रीम वेंडर स्टार्टेड इन ऑन हिम, ये भी गलत होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा 1। विच वर्ड डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द वर्ड इन्वेंट, इन्वेंट से कौन सा वर्ड कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है? इन्वेंट का मतलब सिनोनिम कौन सा नहीं हो सकता है? क्रिएट इन्वेंट होता है, इनोवेट टू डू समथिंग न्यू, ये भी वही हो गया। टर्मिनेट होता है इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि टर्मिनेट किसी चीज़ को एंड करना, पुट एन एंड टू समथिंग, टर्मिनेट वो होता है स्टॉप करना। ओरिजिनेट होगा बेटा यहाँ पर, ओरिजिनेट भी होगा कुछ इन्वेंट करना। तो टर्मिनेट डजेंट करस्पॉन्ड टू द वर्ड इन्वेंट, टर्मिनेट ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर हियर। आई होप you understood this worksheet and now you can do it easily. And stay safe, keep washing your hands with soap and water regularly to save yourself from corona. Thank you.